नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा एआई समिट चल रहा था। एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इस समिट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस, स्वीडन की ऊर्जा मंत्री और उप प्रधानमंत्री एब्बा बुश ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने आई है। और यही समिट में एक नामी यूनिवर्सिटी का स्टॉल भी लगा था, जहां एक रोबोडॉग समर सॉल्ट करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। और जब यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि ये उनके 350 करोड़ के एआई इकोसिस्टम का हिस्सा है और इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने बनाया है, तब तो गजब होना ही था। उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अन्य यूनिवर्सिटीज की तरह एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने का मौका मिला। यहाँ देश भर के विश्वविद्यालय, स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियां उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। दौरान डीडी नेशनल के एक पत्रकार इस समिट को कवर कर रहे थे और उनका ध्यान एक रोबोडॉग पर गया, जो तरह तरह की उछल कूद कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। जब पत्रकार ने इस रोबोडॉग ओरायन की जानकारी लेने की कोशिश की, तब प्रोफेसर नेहा सिंह ने गर्व से कहा कि इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में डेवलप किया गया है। I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. So this is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes, from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. And we see a lot of students here. दौरान सरकारी सोशल मीडिया हैंडल्स ने भी इसे शेयर किया। ऐसा लगा मानो भारत ने रोबोटिक्स में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो। लेकिन इंटरनेट की दौर में कुछ छुपाना मुश्किल है। सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत पहचान लिया कि ये ओरायन दरअसल चीनी कंपनी यूनिट्री गो 2 रोबोट है। हैरानी की बात यह थी कि यूनिवर्सिटी ने रोबोट का नाम तो बदल दिया, लेकिन उस पर से असली कंपनी की ब्रांडिंग तक नहीं हटाई गई थी। यूट्यूब और ट्विटर पर वीडियो धड़ल्ले से वायरल होने लगा। लोगों ने पूछा, अगर ये चीन से खरीदा गया टूल है तो प्रोफेसर इसे अपनी यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट क्यों बता रही है। सच्चाई सामने आने के बाद डीडी इंडिया ने वो वीडियो डिलीट कर दिया और सरकारी हैंडल्स ने भी पोस्ट हटा लिए। पर तब तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुकी थी। मामला सिर्फ रोबोडॉग तक सीमित नहीं था। प्रोफेसर नेहा सिंह ने ड्रोन सॉकर को लेकर भी बड़े दावे किए थे कि इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुई है और ये भारत का पहला ड्रोन सॉकर अरीना है। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से, और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। ये क्या चीज है? लेकिन थोड़ी सी जांच करने पर इसकी सच्चाई भी सामने आई कि ये ड्रोन भी स्काईबॉल कंपनी के स्ट्राइकर V3 ARF ड्रोन जैसा ही दिखता है, जो केवल $450 में ऑनलाइन मिलता है। अब सवाल है कि क्या यूनिवर्सिटी वाकई में इंजीनियर्स बना भी रही है? क्या यूनिवर्सिटी में वाकई में कुछ बनाया भी जाता है, या सिर्फ विदेशी प्रोडक्ट्स लाकर उन पर अपना ठप्पा लगा दिया जाता है? चौतरफा आलोचना में घिरने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 17-18 फरवरी की रात को एक बयान जारी किया, लेकिन ये माफीनामा नहीं था। यूनिवर्सिटी ने चोरी से ऊपर सीना चोरी कर आलोचना को नेगेटिव प्रोपेगेंडा कहना शुरू किया। यूनिवर्सिटी अपने दावे में कहती है कि हमें दुख है कि हमारे खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि इसे हमने बनाया है, ये तो बस छात्रों को सिखाने का एक टूल मात्र है। अगर ये टूल मात्र है तो ये एआई समिट में क्या कर रहा था? यहाँ वो चीजें होनी चाहिए जो आपने सीख कर बनाई है। सच्चाई तो ये है कि प्रोफेसर ने ऑन कैमरा बयान देकर कहा था कि ये रोबोडॉग उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया गया है।
या तो ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर नेहा सिंह को खरीदने और बनाने के बीच का फर्क समझ नहीं आता, या फिर यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस चीन में काम करता है। गलगोटिया विश्वविद्यालय में इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पर 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इस विश्वविद्यालय के पास इंजीनियरिंग के नाम पर दिखाने के लिए एक चीनी रोबोडॉग और अमेरिकन ड्रोन सॉकर है। इनकी मुश्किल से कुल कीमत 5 लाख रुपए आई होगी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि आलोचना मत कीजिए, आलोचनाओं से छात्रों का मोराल गिरता है। तो यूनिवर्सिटी को ऐसे काम करने भी नहीं चाहिए जिससे छात्रों का मोराल गिर जाए और छात्रों को मुंह छुपाना पड़ जाए। क्या आपको लगता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से निकले छात्रों को अब कोई कंपनी अपनी नौकरी देगी जब उन्हें पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में ऐसी हरकत की गई थी? शर्म का मुकाम तो तब हासिल हुआ जब चीनी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत का मजाक उड़ाने लगे। भारत में एक यूनिवर्सिटी ने उनके रोबोट को अपना बताकर पेश किया, इसके लिए भारत की आलोचना करने लगे। सोचिए, इस इंडिया एआई समिट को देखने विश्व भर के आईटी कंपनियां आई है, विश्व भर के नामी गिरामी उद्योगपति और नेता आए हैं। क्या इन सभी के सामने भारत की प्रतिभा का मजाक उड़ाना है? कुछ मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने तत्काल गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से जगह खाली करने को कहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने ऐसी किसी भी खबर से इनकार किया है, लेकिन अगर इन्हें सरकार ने हटने को नहीं कहा तो किस बात का वेट किया जा रहा है? इन्हें तत्काल हटाना चाहिए। जहां पूरे देश की प्रतिभा का प्रदर्शन लगा हो, वहां एक यूनिवर्सिटी उधार की प्रतिभा का प्रदर्शन करने में लगी है। विद्यार्थियों और कंपनियों को मूर्ख बनाने, देश की प्रतिमा को मलिन करने के लिए इस यूनिवर्सिटी को तत्काल इंडिया एआई समिट से हटाना चाहिए। ऊपर से इस यूनिवर्सिटी पर यूजीसी की जांच और ऑडिट भी करनी चाहिए कि इनके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पर खर्च किए 350 करोड़ रुपए कहाँ गए और इस इकोसिस्टम से इन्होंने क्या हासिल किया। मुद्दा केवल ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोट्स क्यों खरीदा। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज रिसर्च के लिए हार्डवेयर खरीदती है, लेकिन उसे वो किसी एक्सपो में दिखा नहीं सकती। किसी भी इंडस्ट्री के एक्सपो में आप वही दिखाते हो जो आपने बनाया है, जिससे आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन होता है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसे भारत मंडपम में ले जाकर आखिर क्या दिखाना चाहती थी कि चीनी सामान कितना अच्छा है? अगर आप उधार की प्रतिभा को दुनिया के सामने अपना इन्वेंशन बताकर पेश करेंगे तो दुनिया केवल आपका नहीं पूरे देश का मजाक उड़ाएगी। क्या ऐसे घटिया काम करने से छात्रों का मनोबल बढ़ेगा या फिर उन्हें फर्जीवाड़ा करने की शिक्षा मिलेगी? आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ रंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।